हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस बुक का हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस। अब ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नॉलेजफुल होने वाला है, इसलिए क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप जो सुनीता विलियम्स हैं जो कि जिन्होंने स्पेसशिप में 6 मंथ से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था स्टडी करने के लिए, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। ये भी आप पता करेंगे कि ग्लोब कैसा होता है, अर्थ कैसी दिखती है, हमारी स्पेस कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, व्हाट डू यू थिंक द अर्थ लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि जो अर्थ है हमारी वो कैसी दिखती है? मेक अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको एक अर्थ की इमेज बनानी है। ऑन योर ड्राइंग शो वेयर यू आर, और उसमें आपको पता करना है कि आप कहाँ पर हो। टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू, और इसमें आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स क्या क्या ड्राइंग बना रहे हैं वो भी आपको देखना है। वॉट इज आर अर्थ रियली लाइक? हमारी अर्थ आखिर लगती कैसी है? उजायरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद द ग्लोब। ये टू फ्रेंड्स हैं जो कि ग्लोब के साथ प्लेइंग कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो इनकी कन्वर्सेशन है वही यहाँ पर बताई गई है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। वो खेल रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे हैं। तो जायरा क्या बोलती है, डू यू नो दैट सुनीता विलियम्स इज विजिटिंग आवर स्कूल टुमारो? क्या तुमको पता है कि सुनीता विलियम्स हमारे स्कूल को विजिट करने वाली हैं कल? क्या आपको पता है सुनीता विलियम्स कौन है? आपको अगर पता है तो बताओ सुनीता विलियम्स कौन है। I have heard that she had spent more than 6 months in space. मैंने सुना है कि उन्होंने स्पेस में 6 मंथ से भी ज्यादा का टाइम स्पेंड किया है। जो शामिर होता है वो ग्लोब को देखता है और बोलता है लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज स्पेस? यहाँ पर अमेरिका है, अफ्रीका है, स्पेस कहाँ पर है? सायरा बोलती है द स्काई, स्टार, सन एंड द मून दे आर ऑल इन स्पेस। ये सब कहाँ पर है? स्टार, स्काई, सन और मून ये सब स्पेस में है। शामी बोलता है यस आई नो, मुझे पता है। सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप। जो सुनीता विलियम्स है वो एक स्पेसशिप में गई थी। आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम हियर देयर। मैंने टीवी पर देखा था कि वो वहां से अर्थ को देख सकती थी। तो जो उजायरा है वो बोलती है यस, फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो वो इस ग्लोब की तरह लगती है। शामी बोलता है इफ आर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी? अगर अर्थ ग्लोब की तरह लगती है तो फिर हम कहाँ पर हैं? जायरा एक पेन लेती है और प्लेस को बताती है ग्लोब पर कि हियर वी आर, यहाँ पर हैं हम। दिस इज इंडिया, यहाँ पर इंडिया है। शामी बोलता है वी वर हियर लाइक दिस, अगर हम इस तरीके से यहाँ पर हैं वी वुड ऑल फॉल ऑफ। आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। मुझे लगता है कि हमें ग्लोब के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर हैं तो हम कभी भी गिर सकते हैं। लुक एट दिस इज द ग्लोब। ये कहाँ पर है? ग्लोब है। आपने अपने घर में भी देखा होगा ग्लोब, लेकिन अब जब आप उस ग्लोब को देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से उसको फोकस करेंगे, उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया कहाँ पर है, यूएस कहाँ पर है, चाइना कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। ये सब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और बाकी सारी चीजें कहाँ हैं ग्लोब पर वो भी सब आप फाइंड आउट करेंगे। उजायरा बोलती है इफ वी आर इनसाइड, अगर हम अंदर होते देन वेयर इज द स्काई? फिर स्काई कहाँ होता? सन, मून एंड द स्टार्स ये सब कहाँ पर होते? वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हमें ग्लोब पर ही होना चाहिए था। एंड ऑल द सीज एंड द ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब, और जितने भी सीज हैं, ओशन है, वो सब भी ग्लोब पर हैं। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीज एंड द ओशंस? दोनों में ही बहुत ज्यादा खारा पानी रहता है जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सीज क्या होते हैं और ओशंस क्या होते हैं? जो सी होते हैं उनका जो एरिया होता है वो कम होता है, मतलब सीज छोटे होते हैं, और जो बहुत बड़े होते हैं जिनमें मतलब एक ओशन में ना जाने कितने सी आ जाएं, वो क्या होते हैं? वो ओशन होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं। शामी बोलता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पॉइंट ऑफ द ग्लोब। वो ग्लोब के लोअर पॉइंट पर यहाँ पर पॉइंट करता है और बोलता है यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर? तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कोई नहीं रहता? गारम पीपल लिव हियर टू, लोग वहां पर भी रहते हैं। ब्राजील एंड अर्जेंटीना आर हियर। यहाँ पर क्या है? ब्राजील है, अर्जेंटीना है। शामी बोलता है अदर पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन।
वाई डोंट दीज पीपल फॉल ऑफ, ये लोग क्यों नहीं गिरते हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्लोब तो ऐसा है। ये सारे सवाल तो आपके मन में भी इस टाइम आ रहे होंगे। अगर पूरे ग्लोब पर हर जगह लोग रहते हैं तो एक जगह खड़े हर जगह ऐसे कैसे रह सकते हैं, वो गिरते क्यों नहीं है? ज़ाहिरा बोलती है यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, और ये जो ब्लू पार्ट है ग्लोब में ये सी है। वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ, ये जो पानी है सी का ये गिरता क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो? इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज इट दैट वी डू नॉट फॉल ऑफ, अगर ये अर्थ गोल है ग्लोब पर तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? डू द पीपल ऑफ अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, और जो अर्जेंटीना के लोग हैं क्या वो ऐसे ही खड़े रहते हैं? अभी आप भी सोच रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो माइंड में आ रहे होंगे। टॉकिंग विद सुनीता, अब सुनीता विलियम्स उनके स्कूल में विजिट करती हैं तो उनको बहुत सारे बच्चों को चांस मिलता है उनसे मिलने का। व्हेन सुनीता विलियम्स केम टू इंडिया, जब वो इंडिया आई, thousands of children like उज़ैरा एंड शामी got a chance to meet her, हजारों बच्चों को जैसे कि उज़ैरा और शामिर है उनको उससे मिलने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि that her friend कल्पना चावला wanted to come to India and meet children, उनकी जो फ्रेंड थी कल्पना चावला she came to India and fulfill कल्पना's dream, वो इंडिया आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। तो जो सुनीता विलियम्स हैं वो उनके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इंडिया आई थी। और वहीं अब क्या करती हैं ये सुनीता विलियम्स है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं बच्चों के साथ कि वो स्पेस में किस तरीके से रही थी। डू यू नो इज द कल्पना चावला, कल्पना चावला फर्स्ट लेडी थी जो स्पेस में गई थी लेकिन वो वापस नहीं आ पाई थी। लेकिन सुनीता विलियम्स की बात करें तो वो 6 मंथ से भी ज्यादा स्पेस में रही थी स्टडी करने के लिए, और ये सेकेंड नंबर पर आती हैं। अब ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, ये बता रही हैं कि हम एक जगह पर बैठ ही नहीं सकते थे। वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, हम एक साइड से दूसरी साइड तक फ्लोट ही करते रहते थे, उड़ते ही रहते थे स्पेसशिप में। वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, पानी भी एक जगह पर नहीं रहता था। इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, और वो छोटी छोटी ड्रॉप्स टाइप में फ्लोट करता रहता। टू वॉश आवर फेस आवर हैंड्स वी हैड टू कैच दीज ब्लॉब्स इन वेट पेपर विद देम, हमें अपने हैंड और फेस को वॉश करने के लिए इन ब्लॉब्स में अपने पेपर को वेट करना होता था, उसके बाद हम उसको यूज करते थे। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ पर बहुत अलग तरीके से खाना खाते थे। द रियल फन वॉज, हंसी की बात ये है कि व्हेन वी ऑल अस वुड फ्लोटिंग इनटू द डाइनिंग एरिया, हम डाइनिंग एरिया पर सब लोग फ्लोट कर रहे होते हैं स्पेसशिप में, एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट्स, और जो फूड पैकेट्स फ्लोट कर रहे होते हैं उनको हम कैच करने की कोशिश करते हैं। इन द स्पेस देयर वाज नो नीड टू यूज अ कॉम, और इस स्पेस में कॉम करने की जरूरत ही नहीं होती थी। माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे हेयर्स हर टाइम पर खड़े ही रहते थे। क्यों ऐसा क्यों होता था जरा सोचो। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, हम वॉक भी नहीं कर सकते थे। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, हम हर टाइम फ्लोट ही करते रहते थे। वी हैड टू लर्न डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, मतलब बहुत ही सिंपल चीजों को भी हम बहुत अलग तरीके से करते थे। तो स्टे एट वन प्लेस वी हैड टू स्ट्रैप आवरसेल्फ देयर, अगर हमें एक जगह पर बैठकर कोई वर्क करना होता था तो हमें अपने आप को बांधना पड़ता था। पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, और स्पेसशिप की वॉल पर हम पेपर्स को स्टक करके रखते थे। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस, बहुत मजेदार था स्पेस में रहना, बट इट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, और लेकिन मजेदार के साथ साथ ये बहुत डिफिकल्ट भी था इतने लंबे समय तक स्पेस में रहना। लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट, अब यहाँ पर नीचे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपको उनको देखना है और बहुत सारी चीजें लिखनी है। जैसे कि देखो ये क्या है, वी टेक ऑफ, जिस दिन उन्होंने टेक ऑफ किया था जब वो स्पेस में जा रही थी, और ये है जब वो फ्लोट कर रही हैं स्पेस में। यहाँ पर वो खाना खा रहे हैं, सब लोग डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। यहाँ पर उनके वो अपने हेयर्स की बात कर रही है कि माई हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑल द टाइम कभी, और ये स्पेसशिप से बाहर कुछ वर्क कर रहे हैं, ये उसकी फोटो है। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे। अब नाउ लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट, कैन यू थिंक व्हाई सुनीता's hair was standing, आपको क्या लगता है कि जो सुनीता के हेयर्स थे वो हमेशा क्यों खड़े रहते थे? या इंडिया पर हम कोई भी चीज, आपने देखा है यहाँ पर अर्थ में क्या होता है कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, वो किस वजह से आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी।
क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो हर किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, चाहे माउंटेन से वाटर आ रहा है, चाहे रेन हो रही है, चाहे आप बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे तो भी वो नीचे ही आएगी। तो इसलिए वहां पर, लेकिन स्पेस में तो कोई ग्रेविटी नहीं थी, तो इस वजह से कोई भी चीज नीचे ही नहीं आती थी, वो हमेशा फ्लोट ही करती रहती थी। इसलिए जो उनके बाल है वो हमेशा खड़े ही रहते थे। लुक एट द सुनीता's photograph and dates written on each of them. Write what all is happen and when. अब इस क्वेश्चन के लिए आपको इस तरीके की ना एक टेबल बनानी है। उस टेबल में आपको क्या करना है, इधर साइड आपको सारी डेट्स लिखनी है कि किस डेट पे क्या क्या हुआ और वहां पर किस दिन क्या हुआ है, ये सब इधर साइड लिखना है। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है। जैसे कि फर्स्ट आ गया, इसमें आता है वी टेक ऑफ। अब आपको डेट पे लिखना है 9, 12 एंड 2006। अब इस दिन क्या हुआ था, वी टेक ऑफ, सुनीता विलियम्स टेक ऑफ। ठीक, इस तरीके से आपको ये टेबल बनाकर अपना ये वर्क करना है। ठीक है, और जितने भी आपके डाउट्स हैं या जितने भी आप इमेजिन कर पा रहे हो क्वेश्चंस को, वो सब आपको एक नोटबुक में लिखने हैं। उससे क्या होगा, आप फिर उनको रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे कि स्पेस में कैसा होता है। आपको इमेजिन करना है ये सब कुछ कैसे वर्क करते हैं, या उन्होंने ये इतना बड़ा स्पेसशिप है, इस पे किस तरीके से वर्क किया है, क्या क्या वो लोग कर रहे हैं, क्या खाना वो खाते हैं स्पेस में जब जाते हैं। तो ये सारी चीजें ही यहाँ तक आती हैं। चलिए, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। आपकी क्लासरूम को एक स्पेसशिप में कन्वर्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।